और बाकी सारे चैनल है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया, लेकिन बगल में डायरेक्टर साहब और बगल में प्रोड्यूसर साहब, क्या कहेंगे इन दोनों की जोड़ी को? डायरेक्टर साहब तो डायरेक्टर साहब है, एकदम शांत, कूल, एकदम क्या बोलते हैं, महात्मा वाले टाइप के हमारे डायरेक्टर साहब हैं, गुस्सा होते नहीं। और हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, है ना। तो ये प्रोडक्शन से ईपी बने, ईपी से आज प्रोड्यूसर बने हैं, तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो कब गुस्सा होना है, कब इनका बीपी हाई होना है, ये सब पता है इनको। सर, आप क्यों इस फील्ड में आ गए? इतने शांत आदमी डायरेक्टर होते ही नहीं है। डायरेक्टर का काम है सेट पे चिल्लाना। देखिए, ऐसा नहीं है, ये तो मतलब मेरे ख्याल से इस तरह की बात है ना, ठीक नहीं है। ये तो रचनात्मक फील्ड है, यहाँ पर अपनी मतलब प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मंच है और इसमें कोई भी आ सकता है। ये स्वभाव से मतलब रिलेट नहीं करता है। और अपने उद्गारों को क्या बोलते हैं कि ऑडियो विजुअली अगर प्रेजेंट करना है तो सिनेमा में ही आना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसमें अपने जो विचारों को रखने की बात समझते हैं, तो इसलिए हम सिनेमा के मंच पे हैं। सिनेमा के मंच पे हैं, तो इस फिल्म के बारे में ये जो कहानी चल रही है जी, आदमी बेचारा दुविधा में फंसा हुआ है कि बीवी के पास जाएं कि माँ के पास रहें, किसके पास जाएं। ये जो कहानी कॉन्सेप्ट है, ये ताना बाना कैसा है? ये तो हर घर की अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी मतलब नोक झोंक रहती है, जीवन है। और जीवन में अगर ये नहीं होगा तो जीवन का जो रंग है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, वो मतलब अजीब सा लगने लगेगा। मतलब एक मोनोटोनस होता ना कि एक जैसा ही दिखे, एक जैसा ही कुछ, है ना। तो ये तो चलता रहना चाहिए अब, लेकिन उसमें सामंजस्य बिठाने की बात यह है कि वो कैसे बिठाता है, उसमें कितना पेशेंस है, वो किस समझ से अपने परिवार को लेकर के चल रहा है। तो हीरोइन के साथ रोमांस करवा रहे हैं? तो हीरोइन के साथ रोमांस तो अब जीवन में तो होता ही है, वहीं तो शुरू होता है और वहीं से बच्चे होते हैं। अगर रोमांस नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे? हमारी फिल्म में बच्चे भी हैं, माँ भी है, भाई भी है, पिताजी भी हैं, और जीवन के संघर्ष को मतलब ऐसे सजाया गया है जो लोगों को एक आइडिया देगा। तो रोमांस का लेवल आप सही से कर रहे हैं? हम आपको बता दें कि जो जीवन का ताना बाना इन्होंने बताया, खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है इन्होंने जीवन का ताना बाना बट वो कहानी के ज़रिए हम दर्शकों को बता रहे हैं। रोमांस की बात करें तो इस फिल्म में रोमांस भी है, और थोड़ा सा ऐसा रोमांस है जो हमारी ऑडियंस, हमारी जो दर्शक गण हैं, माताएं हैं, वो भी देख सकती हैं। तो उस टाइप का रोमांस है इस फिल्म में, वो करेंगे। महेश भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? आप माता जी के पक्ष में हैं या मेहरारू के पक्ष में? देखिए भाई, जीवन का दोनों पहलू बराबर है। जितनी लाइफ में माँ है, माँ के बाद अगर कोई दूसरी माँ होती है वो बीवी ही होती है। अगर देखा जाए, अगर बीवी आपको सही मिल जाए तो माँ की जगह वो लेती है, पर माँ तो माँ ही, माँ की जगह तो कोई लेता नहीं है। मगर एक दूसरी लड़की दूसरे घर से आती है और आपके परिवार को एक्सेप्ट करती है और उसको करती है। अगर वो अच्छी लड़की है ना, तो उस घर को संसार, एक अच्छे संसार की तरह उसको डेवलप कर देती है। तो ये हमारी जो फिल्म की कहानी है ना, देखिए आज के समय में फिल्में तो सब वैसी, मैं तो एक अच्छी बात हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात ये है कि मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद से भोजपुरी में सारी अच्छी फिल्में बन रही। अब आजकल हमारे बीच के जो हीरो हैं बेचारे रोमांस के लिए तरस गए हैं, क्योंकि गले मिलने के लिए भी मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन इस फिल्म में रोमांस भी है। नहीं, रोमांस है, मगर वो रोमांस नहीं है जो पहले वाला रोमांस। हाँ, ये ऐसा रोमांस है जो हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन है, दो हीरो के हमारे दो बच्चे हैं, और बहुत प्यारा फिल्म है। हमने जय जी के साथ कई फिल्में हम लोग कर चुके। इसके पहले ननद भौजाई हम लोगों ने किया था, तो उसमें हमारे हीरो ने कहीं गले भी नहीं मिला था। शायद एक जगह मिले थे कि नहीं मिले, तो पता नहीं, वो भी नहीं मिले पूरी फिल्म में। मगर फैमिली, मतलब आज जो फिल्में हम लोग नहीं, जो भी भोजपुरी की फिल्में बन रही हैं, जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ गानों को छोड़ दिया जाए, तो भोजपुरी में जो फिल्में बन रही हैं, मैं बोलता हूँ पूरे वर्ल्ड में ऐसी फिल्में नहीं बन रही। जितनी पारिवारिक, जितनी अच्छी फिल्में बन रही हैं, मैं सिर्फ हम लोग नहीं, सारे हमारे भोजपुरी में जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी प्रोड्यूसर, सब ने अच्छी फिल्में बनाए और सब पारिवारिक फिल्म बनाए, जो अपने पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ तक कि अपनी
बेटी के साथ एक बाप अपनी बेटी के साथ देखने में असमंजस करता है, पर मुझे लगता है कि अब की फिल्में बाप बेटी बैठ के साथ में देख सकते हैं। तो उस तरह की फिल्में सब बना रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारी फिल्म उसमें एक अच्छी फिल्म बन रही है। इस तरह का सब्जेक्ट अभी नहीं आया है। सास बहू का ड्रामा ज़रूर है, पर ये ड्रामा सास बहू का नहीं है। इस फिल्म का टाइटल माई न समझे मेहरबू न माने, मतलब हमारा जो हीरो है बेचारा, वो दोनों को बैलेंस करने में लगा हुआ है, उस बैलेंस बिगड़ रहा है। अब वो कैसे बैलेंस करता है, यही फिल्म की पूरी कहानी। और अगर जय भैया अगर पूछे आपसे सलाह लें हाँ। कि माँ को समझाना है या मेहरारू नहीं मान रही है तो किसके पास जाए, मेहरारू की सुने या माँ की, तो आप किसका सजेशन देंगे? देखिए, माँ को समझाने की ज़रूरत नहीं है। माँ बेटे को समझ ही लेती है, बस बीवी को कंट्रोल करना रहता है पति। अगर से ये बोले कि भाई मैं किसके पास रहूँ, माँ के पास रहूँ या बीवी के पास? देखिए, माँ के पास रहेंगे, बीवी अपने पास रहेगी, तो माँ को कोई छोड़ नहीं सकता, बीवी को तो आना ही है। देखो, बीवी भी माँ बनने वाली ना, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ शादी करो और बहुत जल्दी बच्चे की प्लानिंग करो, रोमांस कर लो, रोमांस कर लो और बच्चा पैदा हो जाएगा तो फैमिली कभी टूटेगी नहीं। महेश जी बहुत रोमांटिक आदमी है। सिर्फ क्या बोलते हैं कि इनका इमेज जो है वो एकदम सीधे साधे इंसान का है, रहने दीजिए, बाकी है बहुत रोमांटिक ये, अनुभवी है। हाँ हाँ। मतलब जीवन, मतलब मेरे हिसाब से कि शादी हो तो 1-2 साल में बच्चे प्लानिंग कर लो। अगर साल बहुत झगड़ा नहीं होगा, एक्सपीरियंस होल्डर हैं ये, तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी जब माँ वो भी बन जाएंगी ना, तो माँ का दर्द समझ जाएंगे, तो मैटर बराबर हो जाता है। वह फिल्म कब तक आने की संभावना है, क्योंकि अभी तो शूटिंग चल रही है, लेकिन फिर लगभग दीपावली के टाइम पे हम लोग इसको रिलीज़ करने के प्लान में हैं कि दिवाली तक हम इस फिल्म को रिलीज़ करें। कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे भैया फिल्म के लिए? इस फिल्म के ज़रिए जो मैसेज समाज में जाने वाला है वो एक नारी शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि सास और बहू मिल करके जो है जो संघर्ष करके अपने परिवार को संभालती हैं, तो वो एक नारी शक्ति का प्रतीक है। यही मैसेज है फिल्म का। फैन से क्या कहेंगे आप? फैन से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस तरह से इस वक्त हमारी फिल्मों को प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, इस फिल्म को अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और साथ में हर अच्छी फिल्मों को देखिए और सराहिए और आगे थिएटर में भी जाने की कोशिश कीजिए। अभी कुछ फिल्में थिएटर्स में रिलीज़ हो रही हैं, वो चाहे मेरी हो या ना हो, मैं अपने फैन से वही बोलूँगा, जिसकी भी फिल्म हो आप लोग जाइए। एक मिनट रहन दो, हो गया। आप लोग जाइए और सिनेमा घरों में पूरे परिवार के साथ फिल्में देखिए। थैंक यू।